हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहित राव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नोट्स। ये हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक का सेकंड पार्ट है वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल तक पढ़ा था ये सारे ड्रग्स के रूट और एडमिनिस्ट्रेशन के रूट के सभी बारे में पढ़ लिया था। उसके आगे है हिमेटोलॉजी के ड्रग्स, कार्डियोलॉजी, रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, जीआईटी, रीनल सिस्टम, इंटेगुमेंट्री, मस्कुलोस्केलेटल और सेंसरी ऑर्गन दैट इज आई एंड ईयर। सबसे पहले आती हैं ड्रग्स ऑफ हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी की ड्रग्स क्या क्या होती हैं? पहली है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हम एज ए ड्रग्स ही बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिजीज कंडीशन में काम करती है। जैसे और दूसरी है हिमेटोपोइटिक एजेंट्स। ये भी हिमेटोपोइटिक एजेंट्स भी हिमेटोलॉजी की ड्रग्स है। द एजेंट्स दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन। मतलब जो एजेंट्स ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उन्हें हिमेटोपोइटिक एजेंट्स बोलते हैं। जैसे इन क्रोनिक रीनल फेलियर एनीमिया हो जाता है अर्थ्रोपोइटिन की डिफिशियंसी की वजह से। ये एक हार्मोन है अर्थ्रोपोइटिन, जो किडनी के द्वारा रिलीज किया जाता है, और इसका ट्रीटमेंट है ERY पैक, मतलब एर्थ्रोपोइटिन सबकुटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है, जो बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा अर्थ्रोपोसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, और आरबीसी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। आरबीसी प्रोडक्शन हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। और इन माइलोसप्रेशन, मतलब जिसमें डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हो जाती है, उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। डब्ल्यूबीसी को इंक्रीज करने के लिए इंजेक्शन होता है ग्रेनुलोसाइड CSF, ठीक है, जो सबकुटेनियस रूट से दिया जाता है, जिसका दूसरा नाम है फिल्ग्रिस्टिन, अदर नेम, ठीक है। डब्ल्यूबीसी इंक्रीज करने के लिए फिल्ग्रिस्टिन, आरबीसी इंक्रीज करने के लिए ये अर्थ्रोपोइटिन अल्फा इंजेक्शन हम यूज करते हैं। हिमेटोलॉजी की अगली ड्रग है आयरन थेरेपी। इसको हम दो तरह से दे सकते हैं। एक तो पेरेंटल में आयरन सुक्रोस और कार्बोक्सी माल्टोज, जो कि IV रूट से हम देते हैं, और एक होता है पेरेंटल रूट, जिसमें फेरस सल्फेट टैबलेट फॉर्म में आती है, इन टैबलेट फॉर्म, ठीक है। ये आयरन थेरेपी पेरेंटल रूट से और एंटल रूट से हम दे सकते हैं। उसके बाद विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड थेरेपी। विटामिन B12 हम किस में देते हैं? परनीशियस एनीमिया में, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट है B12 थेरेपी, पेरेंटल रूट से हम देते हैं, जैसे IV दे दिया हमने, या फिर और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इसका ट्रीटमेंट है फोलिक एसिड 5 mg डेली टैबलेट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ये किस किस केस में करते हैं हम? एक तो थैलेसीमिया का केस में, सिकल सेल एनीमिया के केस में, और एप्लास्टिक एनीमिया केस में। मतलब मेनली बोन मैरो के, ये बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हम थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया के केस में करते हैं। उसके बाद है FFP, जिसे बोलते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। FFP हमारा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है। क्रायोप्रेसिपिटेट क्लोटिंग फैक्टर 8th और 9th, और DDVAP इसको जो डायबिटीज इंसिपिडस में यूज होता है, ठीक है। हीमोफीलिया वोन विल्ब्रांड डिजीज, जिसमें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का हम यूज करते हैं। ये दोनों एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं। ब्लीडिंग, इनमें अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होने लग जाते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। अब आती है ड्रग ऑफ कार्डियक सिस्टम। कार्डियक सिस्टम की कौन सी ड्रग है जो कार्डियक सिस्टम में यूज होती हैं? टू ट्रीट थ्रोम्बोसिस, अगर किसी पेशेंट में थ्रोम्बोसिस बन गया, उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग्स होती हैं? पहला है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, इसका दूसरा नाम होता है TPAs, टिश्यू प्लाज्मिनो एक्टिवेटर, जिसे हम TPAs भी बोलते हैं, ठीक है। इसके क्या क्या एग्जाम्पल है? स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज। इसका याद करने का तरीका होता है सूरत: स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, रेटिप्लेज, एटेप्लेज और टेलिप्लेज, ठीक है। इसका एंटीडोट होता है अमाइनोकैप्रोइक एसिड। अगर जैसे इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो हम एंटीडोट देते हैं। TPAs का होता है अमाइनोकैप्रोइक एसिड। ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, जिसे हम टिश्यू प्लाज्मिनो एक्टिवेटर भी बोलते हैं। ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है। TPAs मतलब प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करती हैं, जो कि एक कटर होता है। इसकी साइड इफेक्ट क्या है? ब्लीडिंग इसका साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमन है, क्योंकि ज़्यादा डोज में अगर हम TPA दे देंगे तो ब्लीडिंग कोज करने लग जाएगा। इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? हमें बार बार BP चेक करना है, BP हमें कंट्रोल रखना है पेशेंट का। इफेक्ट क्या होता है? रिवस्कुलराइजेशन ऑफ मायोकार्डियम, जैसे
किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रहा है, उसमें थ्रोम्बोसिस बन रहा है उसी आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में, उसमें अगर हम टीपी देते हैं तो ये थ्रोम्बोसिस कटर का काम करता है, जिससे थ्रोम्बोस डिजोल्व हो जाएगा और मायोकार्डियम के पास ब्लड पहुंच जाएगा, तो उसको बोलेंगे रिवास्कुलराइजेशन ऑफ मायोकार्डियम। उसके बाद एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स कौन कौन से होते हैं? हिपेरिन एंड वारफरिन। वारफरिन का एंटीडोट होता है, वारफरिन एंटीडोट इज विटामिन के। ठीक है, विटामिन के एंटीडोट होता है वारफरिन का, इसका होता है प्रोटामाइन सल्फेट। उसके बाद आ जाते हैं हमारे एंटीप्लेटलेट एजेंट, जिसका एग्जांपल एस्पिरिन, इसका एंटीडोट है सोडा बाइकार्बोनेट एंटीडोट, ये इसका एंटीडोट है एस्पिरिन का। ठीक है, उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, कार्डियोलॉजी की ड्रग है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से ड्रग्स का यूज़ करते हैं? पहले आते हैं डायबिटिक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टिव ब्लॉकर, एस, बीटा ब्लॉकर्स, CCBs, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। उसके बाद आता है आइनोट्रोप्स, जैसे एग्जाम्पल है डिजोक्सिन एक पॉजिटिव आइनोट्रोप है जो कि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ा देती है, और ये ड्रग ऑफ चॉइस हो हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस भी डिजोक्सिन होती है, क्योंकि ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है और हार्ट रेट को डिक्रीज करती है, ये डिक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, साइड इफेक्ट्स क्या क्या इसके? एक तो हाइपोकैलिमिया, हाइपर और ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, इसमें पोटेशियम लेवल डिक्रीज हो जाता है। और या फिर और कौन कौन सी हैं जो पॉजिटिव आइनोट्रोप्स है? डोपामाइन और डोबुटामाइन, ये टू इंक्रीज वस्कुलरिटी टू सेंट्रल ऑर्गन्स को वस्कुलरिटी बढ़ाने के लिए हम डोपामाइन या फिर डोबुटामाइन पेशेंट को देते हैं टू इंक्रीज परफ्यूजन और टू इंक्रीज यूरिन आउटपुट। उसके बाद इमेटोलॉजी में एंटी एरेथमिक ड्रग्स। ठीक है, इसमें सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फिर ये इनकी एग्जाम्पल है, सोडियम चैनल ब्लॉकर का एग्जाम्पल है लिग्नोकेन, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर का एग्जाम्पल है माइनोडेरोन, बीटा ब्लॉकर का एग्जाम्पल है एटेनोलोल और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है विरापामिल। अभी ये इनकी क्लास है कि कौन कौन सी क्लास की कैटेगरी ये है एंटी एरेथमिक ड्रग्स। सोडियम चैनल ब्लॉकर फर्स्ट क्लास की हैं, बीटा ब्लॉकर सेकंड क्लास की, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर थर्ड क्लास की और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फोर्थ क्लास की है ड्रग्स। उसके बाद नाइट्रेट्स जो वेजुअलाइटर है, एंटीजी जो हमने पढ़ा था 5-5 मिनट के गैप में हम देते हैं एंटीजी, ये नाइट्रोग्लिसरीन। उसके बाद स्टेटिन जो कि एंटीलिपिड एजेंट होता है, एटोवास्टेटिन और रोजुवास्टेटिन जो एंटीलिपिड जो फैट को डिक्रीज करती है। ठीक है, ये स्टेटिन हो गई। अब आ जाता है ड्रग्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ड्रग्स का यूज करते हैं? पहला है ब्रोंकोडाइलेटर जो होता है बीटा एगोनिस्ट होता है, जैसे साबा शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, जिसका एग्जाम्पल है सालबुटामोल, या फिर लाबा लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, जिसका एग्जाम्पल है फोमेटारोल। ये ब्रोंकोडाइलेटर्स हो गए। उसके बाद है एंटीकोलिनर्जिक, जिसका एग्जाम्पल है इप्राप्रोमियम ब्रोमाइड। अगला है स्टीरॉयड इनहेलर। स्टीरॉयड कौन कौन से होते हैं? एक तो बेक्लामेथासोन और एक बुडेसोनाइड, ये दोनों स्टीरॉयड हो गई। गैप बिटवीन टू ब्रोंकोलाइटर 2 मिनट का और 2 डिफरेंट ड्रग का 5 मिनट। जैसे हम रेस्पिरेटरी ड्रग है कोई, उसको इनहेल करवा रहे हैं पेशेंट को, और दोनों ही ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग्स हैं, तो उनमें दोनों ड्रग्स में कितना गैप रखेंगे? 2 मिनट का। और अगर दो डिफरेंट ड्रग्स है, जैसे हम ब्रोंकोडाइलेटर दे रहे हैं और स्टीरॉयड दे रहे हैं, तो पहले ब्रोंकोडाइलेटर दे के फिर स्टीरॉयड देंगे, दोनों के बीच में हम 5 मिनट का गैप रखेंगे। उसके बाद है एंटी हिस्टामिन एजेंट्स। दीज आर द ड्रग्स दैट इनहिबिट हिस्टामिन रिलीज बाय ब्लॉकिंग हिस्टामिन रिसेप्टर्स, ये हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, और जैसे एग्जांपल स्ट्रेजिन, लिवोस्ट्रेजिन, फैक्सोनिनाइड और हाइड्रोजिन, ये सभी एंटी हिस्टामिन एजेंट्स के एग्जांपल है। उसके बाद है म्यूकोलाइटिक एजेंट्स दैट हेल्प इन थिनिंग द थिक रेस्पिरेटरी सीक्रेशन। अगर किसी पेशेंट में थिक रेस्पिरेटरी सीक्रेशन हो जाते हैं, उसमें म्यूकस को थिन करने के लिए हम म्यूकोलाइटिक एजेंट्स का यूज़ करते हैं। उसका एग्जांपल है N-एसिटाइलसिस्टीन। ठीक है, उसके बाद है हमारा एक्सपेक्टोरेंट्स। दीज ड्रग्स आर हेल्प इन एक्सर्शन ऑफ एक्सपेल आउट रेस्पिरेटरी सीक्रेशंस। यह ड्रग मतलब हेल्प करती है रेस्पिरेटरी सीक्रेशंस को एक्सपेल आउट करने के लिए, जैसे ब्रोमहेक्सिडिन और गुएनफेंसिन, ये 2 ड्रग्स हैं जो कि एक्सपेक्टोरेंट्स का काम करती हैं।
उसके बाद है एंटीटसिव मतलब कफ सप्रेसेंट्स, जो कफ को ठीक करती हैं। दीज आर द एजेंट्स दैट हेल्प इन सप्रेशन ऑफ कफ एक्टिविटी बाय इनहिबिटिंग इरिटेशन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन, जिसका एग्जाम्पल बेनाड्रिन। ये आल्सो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। ये एंटीटेसिव हो गए कफ सप्रेसेंट। उसके बाद रेस्पिरेटरी एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी होती हैं? बीटा लैक्टम जैसे एमोक्सिसिलिन और माइक्रोलीड्स ग्रुप की एजिथ्रोमाइसिन और एलेथ्रोमाइसिन, ये हमारी रेस्पिरेटरी एंटीबायोटिक्स होती हैं। उसके बाद है ल्यूकोट्रीन इनहिबिटिंग एजेंट्स, ये कौन कौन से होते हैं? इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ ल्यूकोट्रीन एजेंट्स टू मिनिमाइज रिकरेंट अटैक ऑफ अस्थमा, मतलब अस्थमा का अटैक को या फिर एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए हम ल्यूकोट्रीन इनहिबिटिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मोंटेलुकास्ट। उसके बाद ड्रग्स ऑफ जीआईटी, उसके बाद जीआईटी ड्रग्स पढ़ते हैं हम। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं? एक तो पीपीआई, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है। S2 रिसेप्टर ब्लॉकर, प्रोकाइनेटिक्स, एंटासिड्स, ट्रिपल ड्रग थेरेपी, एंटीडायरियल, लग्जेटिव्स और पैनक्रिएटिव एंजाइम्स और एंटीमेटिक्स। सबसे पहले आती हैं पीपीआई मतलब प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। दीज आर द एजेंट्स दैट ब्लॉक प्रोटोन पंप ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड सेल्स, दस इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ HCl, मतलब ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर प्रोटोन पंप को ब्लॉक कर देती हैं, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड या फिर सेल्स में प्रेजेंट होता है, और HCl के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देती हैं। इसके एग्जाम्पल पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल और ओमिप्राजोल। उसके बाद आता है हमारा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये कौन कौन से एजेंट होते हैं? दीज आर द एजेंट्स दैट एक्ट ऑन द H2 रिसेप्टर एंड ब्लॉक इट्स एक्टिविटी, दस इनहिबिट्स ऑफ सीक्रेशन ऑफ HCl, मतलब ये भी, लेकिन ये H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे HCl का प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है एनिटिडीन, फोमेटिडीन, सिमेटिडीन और निजाटिडीन। निजाटिडीन सबसे लीस्ट हिपैटोटॉक्सिक है, ये सारी हिपैटोटॉक्सिक हैं, लेकिन निजाटिडीन लिस्ट हेपेटोटॉक्सिक है। सिमेटिडीन को अब बैन भी कर दिया गया है कई देशों में भी। उसके बाद आते हैं एंटासिड्स। दीज आर द एजेंट्स दैट डिक्रीज एसिडिक पीएच एंड क्रिएट ए डाइल्यूशन विद एसिड कोज न्यूट्रलाइजेशन, मतलब एंटासिड्स ये लगा लो एसिड का एंटीडोट ही है। दीज आर द एजेंट्स दैट डिक्रीज, मतलब एसिडिक पीएच को डिक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं? एसिड को डाइल्यूट कर देते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे एंटासिड्स का काम करती हैं। उसके बाद है प्रोकाइनेटिक्स। प्रोकाइनेटिक्स क्या होते हैं? दीज आर द एजेंट्स दैट इंक्रीज पेरिस्टालसिस एंड हेल्प इन गैस्ट्रिक एम्प्टी, मतलब प्रोकाइनेटिक्स वो होते हैं जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंप्रूव कर देती हैं और गैस्ट्रिक कंटेंट को जल्दी से मतलब आगे खिसका देती हैं, उसको गैस्ट्रिक को एम्प्टी कर देती हैं। काइनेटिक्स का मतलब एनर्जी या फिर मूवमेंट से लगा लो आप। इसका एग्जाम्पल है MCP मतलब मेटाक्लोप्रोमाइड। इसका साइड इफेक्ट है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, जो कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का भी मेन साइड इफेक्ट होता है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, मेटाक्लोप्रोमाइड भी EPS कोज करती है। और दूसरा एग्जाम्पल है डोमपेरिडोन। अगली हमारी आती है ट्रिपल ड्रग थेरेपी। ट्रिपल ड्रग थेरेपी हम यूज करते हैं पेप्टिक अल्सर के केस में, जो हेलोबैक्टर पाइलोरी के कोज करता है पेप्टिक अल्सर, उसमें हम ट्रिपल ड्रग थेरेपी का यूज करते हैं। उसमें ट्रिपल ड्रग थेरेपी में कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं? वो है अमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और पेंटाप्राजोल, ये 3 ड्रग्स हैं जो कि हम ट्रिपल थेरेपी में यूज करते हैं। उसके बाद है हमारी एंटीमेटिक्स। दीज आर द ड्रग्स विच हेल्प इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग, मतलब ये एंटीमेटिक्स वो ड्रग होते हैं जो वोमिटिंग के को मतलब वोमिटिंग को रोकने के लिए और ठीक करने के लिए जो ड्रग्स का यूज करते हैं हम उसे एंटीमेटिक बोलते हैं। इसका एग्जांपल एमसेट और एंडनसेट्रोन, मतलब ओंडेनसेट्रोन को ही एमसेट बोलते हैं, ये है ग्रैंडेनसेट्रोन। उसके बाद है एंटी डायरियल ड्रग्स यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट डायरिया। एंटी डायरियल ड्रग्स का यूज होता है डायरिया को ट्रीट करने के लिए, डायरिया से बचने के लिए। एग्जांपल प्रोबायोटिक्स, लैक्टोबैसिलस, इसका दूसरा नाम है स्पोरलैक, लोपेरामाइड, लोकोट्रोल और कोडीन, मतलब कोडीन सबसे रेयरली यूज्ड एंटी डायरियल ड्रग है। उसके बाद है हमारी लग्जेटिव्स। लग्जेटिव क्या होती हैं? यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए हम लग्जेटिव का यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन यूज लग्जेटिव कौन से होते हैं? लैक्टुलोज, फिर बीजोकोडाइल, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट में, क्रोनिक रीनल फेलियर के केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। उसके बाद एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी है GIT की? सिप्राफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनेडाजोल और ओर्निडाजोल। ये मेट्रोनिडाजोल, टिनेडाजोल और ओर्निडाजोल आती हैं इमिडाजोल कैटेगरी की,
और सिप्राफ्लोक्सासिन और ओफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोल्स ग्रुप में आती हैं। पैनक्रिएटिक एंजाइम्स आती हैं फिर, यूज्ड इन क्लाइंट विद क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस या फिर कोलेसिथियासिस। एग्जाम्पल है पैनक्रेटोफ्लैट जो कि पैनक्रिएटिक एंजाइम होता है, ये भी डाइजेस्टिव की ड्रग है। उसके बाद है ड्रग्स ऑफ रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम की ड्रग्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले यूरिनरी एंटीबायोटिक्स, ठीक है। यूरिनरी एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी होती हैं? जो फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप की है मोक्सीफ्लोक्सासिन, लियोफ्लोक्सासिन, और अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की है अमिकासिन और जेंटामाइसिन। और कौन कौन सी ड्रग है? नाइट्रोफुरेंटोइन, सिफेलोस्पोरिन जो कि सिफेक्सिम और सिफेक्ट्रोजोन होता है जिसको मोनोसेप भी बोलते हैं, टीपीएमएस एसएमएक्स को बोलते हैं ट्राइमेथोप्रेम सल्फामेथ्रोक्सोजोल, वैनकोमाइसिन और लाइनजोलिड, ये जो कि फोटोसेंसिटिव ड्रग होती है लाइनजोलिड। सुडोमोनास इन्फेक्शन के लिए थे कोलिस्टीन, पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन और पाइपरसिलिन यूज करते हैं। कार्यूपेनम ग्रुपम, मेरोपेनम और फेरोपेनम यूज करते हैं एज ए यूरिनरी एंटीबायोटिक। फिर है यूरिनरी एनाल्जेसिक। यूरिनरी एनाल्जेसिक में हम कौन सा यूज करते हैं? फेंजोपायरिडीन, जिसको हम पैरिडियम भी बोलते हैं। जो इसका साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमन क्या होता है? यूरिन ऑरेंज रेड कलर का ये कर देती है। इसका जो ट्रेड नेम है वो है यूरिस्पास। फिर एंटी रिजेक्शन एजेंट्स, मतलब एंटी रिजेक्शन एजेंट्स कौन से होते हैं? अगर किसी में किडनी ट्रांसप्लांट हुई है तो उसमें हम इम्यूनोसुप्रेसेंट्स ड्रग्स देते हैं लाइफ लॉन्ग, वो ताकि वो रिजेक्शन ना कर सके, क्योंकि रिजेक्शन 3 तरह का होता है, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन एंड क्रोनिक रिजेक्शन। तो रिजेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम ये ड्रग्स देते हैं। इसमें पहला है इम्यूनोसुप्रेसेंट, दैट इज साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलीमस, ठीक है। स्टीरॉयड में हम देते हैं प्रेडनिसोलोन, और साइटोटॉक्सिक मेडिकेशन देते हैं एजाथियोप्रिन, और एंटीबॉडीज देते हैं एंटी थाइमेसिव ग्लोबुलिन, ये हम एंटीबॉडीज देते हैं टू प्रिवेंट एंटी रिडक्शन एजेंट्स। फिर आगे है हिमेटोपोइटिक एजेंट्स, जैसे आगे इपोटिन अल्फा, जो कि अगर किडनी फेलियर के केस में वो इपोटिन नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से आरबीसी की प्रोडक्शन कम हो गया था और पेशेंट एनीमिया में जा सकता है। और जीसीएफ, जिसको हम फिलिग्रिस्टिन, जो कि इंक्रीज डब्ल्यूबीसी करता है, ये इंक्रीज आरबीसी। इपोटिन अल्फा इंक्रीज आरबीसी, फिलिग्रिस्टिन इंक्रीज डब्ल्यूबीसी। उसके बाद है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स यूज टू ट्रीट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बाई प्रोवाइडिंग सिंपैथोमेटोमेटिक्स एक्शन। इसका एग्जांपल है एट्रोपिन और बेंजोट्रोपिन। इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है यूरिनरी रिटेंशन एंड ड्राई माउथ, इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हैं। उसके बाद कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं? कोलिनर्जिक ड्रग्स दैट यूज टू ट्रीट यूरिनरी रिटेंशन बाय प्रोवाइडिंग पैरासिम्पैथेटिक एक्शन। इसका एग्जांपल है बेथेनकोल। इसका साइड इफेक्ट होता है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। उसके बाद बीपीएस में कौन से यूज होते हैं? ये बीपीएच एक कंडीशन, प्रोस्टेट, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। इसमें कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं? अल्फा ब्लॉकर एजेंट दैट रिलैक्स इंटरनल स्पिक्चर ऑफ यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा के इंटरनल स्पिक्चर्स को रिलैक्स करता है, जैसे टामसुलोसिन 0.4 mg, या फिर 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, जिसका एग्जांपल है डोटास्टेरॉइड और फेनेस्टेरॉइड, ठीक है। ड्रग ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ड्रग यूज होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की? जैसे थायराइड ग्लैंड में हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया उसको, तो थायराइड ड्रग देंगे जैसे थायरोक्सिन, और इसको एम्प्टी स्टमक देते हैं 6 m लाइफ लॉन्ग, मतलब पूरी उम्र हमें 6 बजे दवाई खानी है ये थायराइड की, अगर किसी पेशेंट में हाइपोथायरॉयड है। थायरोक्सिन जो T4 हार्मोन होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है उसमें एंटी थायराइड ड्रग्स देते हैं, जैसे पीटीयू, प्रोथायरोयूरेसिल, जिसका साइड इफेक्ट होता है माइलोसप्रेशन, मतलब डिक्रीज डब्ल्यूबीसी। और दूसरी ड्रग्स हैं मैथिमाजोल और कार्बिमाजोल, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी देते हैं, ये आइसोटोप ऑफ आयोडीन आइसोटोप्स ये देते हैं हम रेडिएशन थेरेपी में। बीटा ब्लॉकर देते हैं प्रोप्रेनोल और एटानोल टू डिक्रीज बीपी। स्टीरॉयड देते हैं टू डिक्रीज इम्यूनिटी, इंक्रीज इम्यूनिटी। एसएसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड देते हैं, इसको इनगोल सॉल्यूशन बोलते हैं। डिक्रीज वेस्कुलरिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड को ऑपरेट होने से पहले हम एसएसकेआई देते हैं, जिसको इनगोल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका पूरा नाम है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। उसके बाद पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, हाइपोथायरॉयड के केस में हम कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, ड्रग देते हैं? उसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे पेरेंटल रूट से, कैल्शियम कार्बोनेट देंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट देंगे, और विटामिन डी थेरेपी देंगे, क्योंकि इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म में डिक्रीज कैल्शियम हो जाता है, इसमें हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स देंगे। हाइपरथायरॉयडाइज में कैल्सिटोनिन, ये कैल्सिटोनिन मतलब कैल्शियम को तोड़ना, ये कैल्शियम को डिक्रीज करता है, ठीक है।
बिसफॉस्फेट ग्रुप देंगे जैसे एलेंड्रोनेट, महीने में एक बार इंक्रीज फॉस्फेट लेवल को बढ़ा देता है, जैसे जोलेंड्रेट। कैल्शियम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू फॉस्फोरस। अगर फॉस्फोरस बढ़ेगा तो कैल्शियम घटेगा, कैल्शियम घटेगा तो फॉस्फोरस बढ़ेगा। उसके बाद आता है एड्रेनल ग्लैंड, इसमें स्टीरॉइड्स, दीज आर द ड्रग्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी विच इज गिवन इन एडिशन डिजीज, जो कि एडिशन डिजीज में हम देते हैं। एग्जाम्पल है फ्लूडोकोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन, बैक्लामेथासोन और प्रेडनिसोलोन। ठीक है। डिक्रीज एल्डोस्टेरोन, इंक्रीज 3% एनएस, साल्ट हार्मोन, साल्ट हार्मोन हम देते हैं किसमें, जिसमें एड्रेनल ग्लैंड की डिफिशियंसी हो जाती है, मतलब एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन ढंग से नहीं बना पाती है। और सेक्स हार्मोन देते हैं टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर किसी में ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज हो रहा है तो उसमें हम देंगे सोमेटोस्टेटिन, इंक्रीज है तो उसमें ओक्टेलराइड। डायबिटीज इंसिपिडिस में देते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। या फिर और SIADS, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन में हम देते हैं डायूरेटिक्स। पेनक्रियाज की कोई डिजीज कंडीशन जैसे डायबिटीज मेलाइटिस है, DM फर्स्ट में देते हैं हम इंसुलिन, डायबिटीज मेलाइटिस फर्स्ट में, और डायबिटीज मेलाइटिस सेकंड में हम देते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, जो कि है मेटफॉर्मिन, मोस्ट कॉमन है मेटफॉर्मिन। ये मेटफॉर्मिन डिक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय लीवर, साइड इफेक्ट है इसके GI सिम्टम्स, नोज वोमिटिंग, डिक्रीज एपेटाइट, और ये मील के बाद में यूज करते हैं। मेजर साइड इफेक्ट है लैक्टिक एसिडोसिस। और या फिर ग्लिमिपेराइड भी एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ये प्रोमोट इंसुलिन सीक्रेट, मतलब ये इंसुलिन को सीक्रेट करने के में हेल्प करता है ग्लिमिपेराइड, जो कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। तो ये था हमारा टॉपिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। डिफरेंट कैटेगरी की हमें ड्रग्स पढ़ी हैं, जैसे हेमेटोलॉजी की पढ़ी हैं, GIT की पढ़ी हैं, रेस्पिरेटरी की, रीनल की, एंडोक्राइन की। ठीक है, ये हमने ड्रग्स पढ़ी हैं। तो ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ।